क्लास 10th मैथ ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो आइए ग्राफ कैसे बनाया जाता है आपको हम जादुई ट्रिक से ग्राफ बनाने सिखाते हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल का सवाल है दोस्तों x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो इनको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। ओके सर, तो चलिए यहीं पर हम हल लिख देते हैं। ओके, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बताइए समीकरण 1 में क्या है, x + 3y = 6 है। सर जी हमें अब x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए एक डब्बा तैयार करेंगे इस तरह से, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अपना मन से हम x का मान 0 मानेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लगाएंगे 0। तो आइए यहाँ पर x है तो यहाँ पर होगा 0 + 3y = 6। बताइए 0 और 3y को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3y होगा, 3y = 6। 3y = 6 तो y बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना, तो y = 2 हो जाएगा। अब y का जगह हम लिख देंगे 2। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस बार y का मान 0 मानेंगे। y का मान हमने 0 माना, तो जहां पर y है वहां लिखना है 0। तो इसी को लेके चलेंगे। अच्छा, x + 3 × y का मान 0 माने बराबर 6। तो x प्लस, बताइए सर जी 3 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0, और x + 0 तो क्या होगा x, यानी कि इसको लिखना जरूरी नहीं है। x बराबर आ गया डायरेक्ट 6, आ गया 6। ये समीकरण 1 का हुआ। अब सेम टू सेम इसी तरह हम लोग बनाएंगे समीकरण 2 से। तो लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है बताइए, 2x - 3y = 12 है ना। ठीक, अब इसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स में लिखना है x और y। x का मान 0 मानेंगे तो y का मान आएगा, तो जहां पर x है वहां पर लगाएंगे 0। 2 × x का मान 0 - 3y = 12। तो देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 - 3y तो -3y होगा। तो बताइए y बराबर क्या होगा, 3 × 4 = 12, काट देंगे इसको, -3 -4, यानी y का मान आ जाएगा आपका -4। अब हम लोग y का मान मानेंगे 0। y का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा 12, तो 200 के 12, तो x का मान आया 6। अब हमें ग्राफीय विधि में हमें दिखाना है, ग्राफ बना के आपको हम दिखाते हैं इनसे। अच्छा, थोड़ा हम स्पीड में बोल दिए, ठीक है। तो देखिए हमने ग्राफ में इस तरह संख्या लिख दी है, ठीक है। ये वाला है xh और ये वाला है सर y'(h). ओके, इधर वाला जो होता है माइनस में और इसका नीचे वाला भी हो जाएगा माइनस में, और इसके ऊपर वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला भी प्लस होता है। ओके, तो आइए पहले इनको सोल्व करते हैं फिर इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ x का मान क्या है, 0 है। हमें x का मान देखना है और y का मान देखना है। तो बताइए सर जी x का मान क्या है, 0 है। बताइए x का मान जो है ना 0 कहाँ पर है, खोजिए। तो 0 जो है x का मान यहाँ पर है, यहाँ पर आ गए हम लोग। जो भी x का मान रहेगा हम उसमें चला जाएंगे, अपना बैठने के लिए चला जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर कुर्सी है बैठा लगा हुआ, तो कुर्सी पकड़ के यहाँ पर बैठ के है, ठीक है। अब y का मान देखो, y का मान कितना है, y का मान 2 है। क्या 2, +2 है। प्लस बोलेगा तो ऊपर जाना है, माइनस बोले तो नीचे आना है, ठीक है। तो देखिए y का मान 2 है तो 2 घर ऊपर जाएंगे कुर्सी लेके, 1 घर 2 घर। ओके, तो यहाँ पर लिखना है 0,2। अब बताइए फिर x का मान 6, इसका काम तमाम हो गया। अब ए वाला और ए वाला देखना है, x का मान 6। तो आइए x का मान 6 कहाँ पर है, इधर तो माइनस है, ए वाला x वाला लाइन है, तो x का मान 6 यहाँ होगा। यहाँ पर आ गए, बैठ गए, और y का मान 0 है। तो 0 यानी कि हमें 4 लेके उठना नहीं है, वहीं पर बैठ जाना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 6,0।
अब इनको और इनसे मिला देना है, ऐसा करके मिला दिए, ठीक है। चलिए इनका काम तमाम हो गया। अब बचा ए वाला, अब इसको क्या करना है, देखिए x का मान कितना है, 0 है, x का मान 0 यहाँ पर आ गए। अब y का मान कितना, -4, तो 4 घर में आएंगे, चौथा घर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर आएंगे, -4 ना है तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। और लिखना है 0, -4, 0, -4। अब फिर x का मान 6, x का मान 6 और y का मान 0, यानी यहीं पर हो रहा है ना, तो इसको इससे मिला देंगे, हो गया सर जी आपका आंसर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।